देर के बाद याद आता है। आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह का सीन है। हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सुबह उठते ही मैं आदत बन गई है मेरी, मैंने ये जो अपना खिड़की है इसके बाहर से थोड़ा-सा रिकॉर्ड करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, मेरी तरफ आ रही है मेरी भांजी और भांजा। इनकी मदर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम लोग बचपन की क्लास फेलो और पाकिस्तान में हम लोग नेबर्स भी हैं और मेरी कई वीडियो में मैंने इनका ज़िक्र किया होगा। तो वो तो गई हुई है पाकिस्तान, उसकी भतीजी की शादी थी। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि वो बेटी की शादी करने जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, हम उनके घर गए थे। तो यानी ये तकरीबन ये सारे फैमिली मेम्बर्स इधर ही रहते हैं। तो इसकी मदर भी गई हुई हैं और मामू भी गए हुए हैं और एक चची भी गई हुई हैं। तो मैंने इन बच्चों को आज खाने पे बुलाया हुआ है। ये इसके पेपर्स चल रहे थे, क्लास वर्क वगैरह थे, तो इसलिए ये नहीं जा सकी और भाई भी इसका मेडिकल स्टूडेंट है। ये भी घर में ही था, इनके बच्चों के पेपर्स वगैरह हो रहे थे, तो मैंने आज सोचा कि इन्हें खाने पे बुलाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये बेटी हमारी मैरिड है और एक बेबी भी है इसका साथ। और इसका जो हस्बैंड है वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है पाकिस्तान में, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता होता था। उसे भी पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन कह लें 1.5 साल हो ही गया है, आ चुका हुआ है इधर। तो मैंने कितनी सारी बातें कर ली और बहुत सारे सीन गुजर गए। तो मैं खाने में जो बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियोस देखते हैं। मुझे बहुत जासूस है और मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी और मुझे वाक़ई मैसेजेस आते हैं। मुझे जद्दा से मैसेज आया है, दुबई से आया है कि हम दुबई से देखते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से भी। तो सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो एक रान का पीस मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये बकरीद पे हमारे साथ वालों के घर से आया था और मैंने ऐसे ही उठा के तो इसे फ्रीज़र कर दिया था, क्योंकि उन दिनों हम लोग अपनी टेंशन में थे, परेशानी में थे फौतगी की वजह से। तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, तो उसे मैंने फ्रीज़ कर दिया और कल मैंने निकाला इसे और जिधर से मैं गोश्त लेती हूँ उधर से मैं इसकी कटिंग करवा के ले आई थी। तो यही गोश्त मैंने आज बनाया है। मैंने भुना हुआ सालन बना लिया है। हैंचिन जो फ्लूगल होते हैं, जो विंग्स हैं, चिकन विंग्स, उनको मसाला लगा के रख लिया हुआ है। इस टाइम मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। यखनी चढ़ा दी थी, पीछे सीन जो गुजर गए हैं। और मैंने जो हैंचिन फिली होती है यानी ब्रोस्ट, उसके छोटे-छोटे पीसेस करके तो उनको भी मैंने टिक्का छोटी बोटी कर लेनी है और इसको जैसे शाशलिक के हम लोग पीसेस बनाते हैं उस साइज़ में बना के तो इसे मैंने फ्राई करना है। तो पुलाव मैंने इस टाइम बिल्कुल मैंने बहुत सारी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पुलाव। तो सेम जो हमारा अम्मियों का तरीका है उसी तरीके से मैंने बनाए हैं और इस टाइम मैंने चावल दम पे रख दिए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ ये बेसन की फुल्की। तो ये जो फुल्कियाँ हैं रमज़ान शरीफ में मैंने काफ़ी सारी तकरीबन कह लें 2-2.5 किलो जो बेसन है उसकी बनाई थी और ये एक पैकेट मुझे ऐसे ही, मैंने इन दिनों मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ तो बेसमेंट में गई हूँ तो एक बड़ा सा शॉपर मुझे मिल गया जिसमें फुल्की पड़ी हुई थी और मैंने इसे खा के देखा तो बिल्कुल इसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये था कि इतनी देर की पड़ी हुई है तो चाहे स्मेल इसमें से कहीं स्मेल ना आ रही हो, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक थी तो इसको मैंने ऐसे ही सिंपल बना ली है। दही फेंटा है, उसके अंदर ये फुल्कियाँ डाली हैं, थोड़ा सा प्याज डाला है और अपना चाट मसाला और नमक वगैरह डाला है। इसके अलावा और कुछ नहीं मैंने डाला। चटनी मैंने एक्स्ट्रा साथ ज़रूर बनाई है शाप सी। ये बच्चे ज़्यादा शाप खाना नहीं खाते हैं, लेकिन अपने लिए मैंने एक साथ हरी चटनी ज़रूर बनाई है। तो ये देखें इस तरह से मैंने सीखों के ऊपर ये चढ़ा ली हैं ये बोटियाँ। इनको पहले मैंने फ्राई किया है और अब मैंने इनके ऊपर ये चीज़ लगा के तो थोड़ी देर इसे बेक कर लेना है। तो ये बहुत मज़े की टेस्टी बनती हैं। मैंने एक्स्ट्रा किया था चीज़, ऐसे भी आप खा सकते हैं लेकिन चीज़ इसलिए डाला था कि बच्चों को कई दफ़ा ये चीज़ी चिकन पसंद आता है। तो ये मेरी अपनी क्रिएशन है। तो ये देखें जी चावलों का मैंने दम उठाया है तो माशाल्लाह से चावल कैसे खिले-खिले से चावल बने हैं। पुलाव ये मैंने आज इसमें चिकन डाला है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मटन से अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने चिकन विंग्स बनाए हैं या ये जो चिकन टिक्का बोटी बनाई है, इनको मैंने एक रात पहले ही मसाला लगा के रखा हुआ था तो ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो गए हुए थे। थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया तो बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया क्योंकि ये अकड़ जाएँगे, इसलिए मैंने हल्का सा फ्राई करके और इसके ऊपर चीज़ लगा के तो इसे बेक कर लिया था। तो बहुत मज़े के टेस्टी ये बने थे। तो बच्चे आ गए हुए हैं
इस टाइम फिर मैंने खाना लगा दिया है, सैलड बना लिया था मैंने, चटनियाँ बनाई हैं, ये सालन जो भुना हुआ मैंने गोश्त बनाया था। और समझ ही नहीं आ रही थी कि इनके लिए मैं क्या बनाऊँ। अब अक्सर आएँ यानी बड़े आएँ तो पता होता है कि उनकी क्या पसंद है। बच्चों की इनकी पसंद का मुझे पता ही था कि ये सालन रोटी खा लेते हैं, लेकिन मिर्चें वगैरह का थोड़ा-सा बंदे को ध्यान रखना पड़ता है। ओह! ओए होए! मामा की शामत, मामा की शामत। हाँ जी, मेरी हड्डी पकड़ने के हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। नहीं, 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 नहीं। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब मैं इन बच्चों को लेके जा रही हूँ अपनी सिटी सेंटर की तरफ। मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था। मैंने पहले ही सोचा था कि जब ये आएँगे तो गर्मी है इन दिनों तो आइस खाने अपने जाएँगे बाज़ार। तो किंज़ा का पेपर था वो साथ नहीं आई, और अरहम घर में नहीं है, वो सैफ़ के पास गया हुआ है छुट्टियाँ गुज़ारने। सैफ़ दूसरे सिटी में होता है, तो आजकल ये 9 यूरो की टिकट की वजह से बच्चे बहुत ही इधर-उधर सही पेंडल कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उन्हें तो पता होगा 9 यूरो की टिकट का क्या मैं कह रही हूँ। तो जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए मैं ये ज़िक्र करती चलूँ कि इस टाइम जर्मनी में ये एक तरह से एक्शन चल रहा है, एक ऑफ़र सी चल रही है। समर वेकेशन में इन लोगों ने 9 यूरो की टिकट है, पूरे जर्मनी में आप ट्रैवल करें और ये टिकट पूरे महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे बस में सफ़र करें या चाहे ट्रेन में सफ़र करें, इसी 9 यूरो से आप पूरा महीना सफ़र कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सस्ती है, बच्चे इसे सही एंजॉय कर रहे हैं। या इधर-उधर जहाँ कहीं किसी बिग सिटी में जाना हो तो जा आ रहे हैं। और रीज़न इन्होंने ये एक तरह से इन्होंने कंपनसेट किया अपनी आवाम को। पिछले दिनों ये जो पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह हाई हुई थी, तो इसलिए इन्होंने इस तरह से एक ये ऑफ़र निकाली है ताकि लोगों को थोड़ा-सा कंपनसेट कर सकें। लेकिन हाल कोई नहीं है इन दिनों ट्रेन में सफ़र करने का। मेरी भी वेकेशन है, मैंने उलप ली हुई है। बच्चों से इरादा था मेरा कि मैं भी बड़े सिटीज़ में जाऊँ, कोलन में या फ्रैंकफर्ट वगैरह या इधर-उधर। लेकिन बच्चों ने मुझे डरा के डराया, मम्मा जी आप तो नहीं हाउस हाल्टन कर सकेंगी, आपके लिए तो उधर बहुत ही ज़्यादा रश होता है, आप कहाँ आप जाएँगी, रहने दें, दफ़ा मारें, ये वो। तो इस टाइम हम लोग आइस पार्लर पे आ चुके हुए हैं, और हमारे साथ यानी मैं तो हूँ साथ ही, बच्चे हैं और असद आया है सिर्फ साथ। समी भी नहीं आ सका। पहले वो तैयार हुआ था कि मैं वो भी साथ चलेगा, लेकिन बाद में उसे ये था कि इधर से मैं आइस पार्लर से फ़ारग होके तो उसे उसके जिम पे छोड़ूँ, या नहीं सॉरी फुटबॉल पे। तो मैंने इसे कहा है कि तेरा ट्रेनिंग का टाइम जो है वो 6:30 है, और तूने हमें उधर 5:30 ही तूने तंग करने शुरू हो जाना है, तो बेहतर है तू घर में ही रह, इधर से सीधे अपना फुटबॉल खेलने जाना, हमें आराम से अपनी आइस एंजॉय करने देना। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर की है, और अगर इसमें आइस पार्लर का जिक्र करूँ तो ये बहुत ही पुराना है इधर हमारे सिटी में। और जिस दिन मैं जर्मनी आई थी उससे नेक्स्ट डे हम लोगों ने इधर आइसक्रीम खाई थी। इन्होंने कहा था कि आज मैं तुझे एक जगह की आइसक्रीम खिलाता हूँ कि तू याद रखेगी, और वाकई ही यहाँ की बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम है। ख़ास तौर पे यहाँ की जो स्पेगेटी आइस है या फ्रूट प्रेशर, वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये इटालियन शॉप है, और पिछले दिनों इसका बॉस जो है वो ऑनर इसका वो चेंज हुआ है। जो पहले वाला था वो बेच के तो चला गया, लेकिन अब भी जो जिसके पास है वो भी इटालियन ही है। तो इस टाइम हम लोग अब वापस जा रहे हैं। दिल तो मेरा ये था कि आज सारा दिन मैं और इकरा इधर ही स्पेंड करते, सारा टाइम इधर अपने बाज़ार में मैं घूमती, इन्हें अपना बाज़ार दिखाती ये वो। लेकिन एक तो अयान बहुत तंग पड़ा हुआ था, उसके दोपहर के सोने का टाइम हो गया हुआ था, और दूसरा ये कि इसने अपने हस्बैंड को भी जाके अभी लेके आना था, अब फ़ोन करना था। तो इन बच्चों के पास टाइम नहीं था, और जो मेरा भांजा था जो इस टाइम ये ड्राइव करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी काम से सीधा ही आ गया था, तो इसको भी थकावट हुई हुई थी। फिर मैंने इन्हें ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, और ज़्यादा मैंने इन्हें इंसिस्ट नहीं किया कि ये रुकें। और अब गुज़रते हुए ये लोग मुझे घर छोड़ेंगे और फिर सीधा ही निकल जाएँगे अपने सिटी की तरफ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।